हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ कर्नल, अगला स्ट्रक्चर का पार्ट है कमांड प्रोसेसर, उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और चौथा पार्ट है हमारा शेल। तो ये हमारे चार पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में। अगर हम इसे डायग्राम के फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर के विचकार में एक इंटरफेस होता है। जैसे हमने देखा हमारे पास है हार्डवेयर, हमारे पास है यूज़र, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इन दोनों को बीच में तालमेल बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास होगा शेल एंड कर्नल। अलग अलग यूटिलिटीज़ और यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा डायग्राम के फॉर्म में शेल, कर्नल एंड हार्डवेयर और यूज़र के विचकार में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है। तो हम क्या ये चारों पार्ट्स डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर से। पहला है हमारा कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़रूरी पार्ट है कर्नल। ये क्या हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, कंट्रोल करता है। जो भी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करता है? कर्नल परफॉर्म करता है। सारा कंट्रोल जो किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का में, कर्नल का होता है। ठीक है, जब लोडिंग होती है बूटिंग के टाइम, तो सबसे पहले कौन, कर्नल ही लोड होता है हमारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है, लोड होता है, तो उस पर सबसे पहले ही जो है कर्नल लोड होता है। तो ये कर्नल क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, सबसे ज़रूरी पार्ट है। कर्नल्स के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? कर्नल कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? जो काम हमारे कर्नल करता है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेशंस जो ये परफॉर्म करेगा, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करेगा? सबसे पहला है ये प्रोसेसेस का स्टेट कंट्रोल करेगा। प्रोसेसेस का स्टेट कंट्रोल करेगा कि कौन से प्रोसेस कौन से स्टेट में है प्रोसेस, चाहे वो रन कर रही है, रनिंग स्टेट में है, या फिर प्रोसेस हमारी वेटिंग स्टेट में है। वेटिंग स्टेट में है मतलब किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी रिज़ल्ट के लिए वेट कर रही है हमारी प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारी किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो कर्नल क्या है, उस प्रोसेस के स्टेट के बारे में पता रखेगा कि वो रनिंग स्टेट में है या वो वेटिंग स्टेट में है। उसके बाद ये क्या है, ये मेमोरी हर एक प्रोसेसेस के लिए मेमोरी प्रोवाइड करता है। मेमोरी प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए कि कौन सी प्रोसेस को किसी मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो ये मेमोरी प्रोविजन कौन करता है? कर्नल का काम होता है। अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमारे कर्नल मैनेज करता है। कर्नल का काम होता है अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। जितनी भी फाइल्स होती है हमारे सिस्टम में, उन सबको कैसे स्टोर करना है ये देखना कर्नल का काम होता है। तो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे कर्नल के कि कौन सी स्टेट में है प्रोसेस, उसको देखना, रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, ये कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कर्नल। मेमोरी प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखता है, एंड फाइल्स को कहाँ स्टोर करना है ये देखता है। अगला पोर्शन था हमारा स्ट्रक्चर का शेल। एक पार्ट होता है कर्नल जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगला पार्ट है शेल। शेल अगर हम इन बेसिक इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बाहरी परत या आउटर लेयर। शेल किसी भी चीज़ की आउटर लेयर होती है, उसी तरह इसमें भी ये क्या है, आउटर लेयर है। बेसिकली ये यूज़र और कर्नल इन दोनों के बीच होते हैं। यूज़र और कर्नल के बीच, कर्नल ने अगर यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसे शेल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए शेल इनके बीच है। हमारे पास दो तरह के शेल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ शेल। एक तो है कमांड लाइन,
दूसरा है ग्राफिकल यूज़र। कमांड लाइन में क्या होता है, कमांड्स देने के लिए हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, अलग अलग कमांड्स होती हैं, जैसे कि डॉस में यूज़ होता है। ग्राफिकल यूज़र के हम माउस क्लिक कर सकते हैं आइकन्स पे, अलग अलग आइकन्स होते हैं, माउस क्लिक ऑन आइकन्स। तो ये कौन से में होता है, विंडोज़ में होता है। तो दो तरह के शेल हो सकते हैं, कमांड लाइन जिसमें हम कमांड्स दे सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र जिसे हम माउस क्लिक के साथ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो शेल कर्नल का बाहरी लेयर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर को कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। और बाहरी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कर्नल किसकी ज़रूरत पड़ती है, शेल क्या है, आउटर लेयर होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो बेसिक पार्ट्स होंगे, कर्नल एंड शेल, ठीक है। तो शेल और उसके बाद अलग अलग जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जिसके साथ हमने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, वो शेल के थ्रू कर्नल से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा हार्डवेयर, उसके बाद कर्नल आएगा, फिर शेल उसका बाहरी पार्ट कर्नल का, एंड एप्लीकेशन किसी ने भी इंटरेक्ट करना है तो वो शेल के साथ इन शेल के थ्रू कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, बेसिक स्टेप्स, अगर किसी ने यूज़र ने कमांड देनी है तो सबसे पहले क्या है, यूज़र कमांड देगा। यूज़र ने हमारे क्या है, कमांड दी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूज़र कमांड देता है तो वो किसके पास जाएगी, हमारे शेल के पास, क्योंकि शेल की डेफिनेशन हमने क्या की थी, यूज़र और कर्नल के विचकार का ये इंटरफेस है। तो सबसे पहले ये जो हमने कमांड दी है, जो यूज़र ने कमांड दी है, वो किसके पास जाएगी, शेल के पास जाएगी। शेल के पास जाने के बाद कर्नल, शेल में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन होती है ह्यूमन प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, शेल का काम होता है। उसके बाद शेल के बाद शेल जो भी रिक्वेस्ट होगी कर्नल को फॉरवर्ड करेगा, और कर्नल पे क्या होगा, प्रोसेस को रिक्वेस्ट किया जाएगा। प्रोसेस की जो भी रिक्वेस्ट होगी उसे हैंडल किया जाएगा और क्या है, आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ये क्या होगा, सबसे पहले यूज़र कमांड देगा शेल को, शेल आगे फॉरवर्ड करेगा कर्नल को, कर्नल जो भी रिक्वेस्ट होगी उसे प्रोसेस करेगा एंड जो है आउटपुट स्क्रीन पे और या चाहे जो भी अदर डिवाइस पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। अगला जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है कमांड प्रोसेसर। इसका क्या काम होता है, रिसीव करना कमांड्स को एंड उन्हें एग्जीक्यूट करना, कमांड्स को रिसीव करना एंड उन्हें एग्जीक्यूट करना। कमांड प्रोसेसर क्या करेगा, कमांड को लेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो वैलिड है कमांड तो उसे रन कर देगा, अदरवाइज़ क्या है, एरर शो करेगा, ठीक है। तो कमांड प्रोसेसर का काम क्या होगा, वो कमांड्स को रिसीव करेगा एंड उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूट करेगी, रिसीव एंड एग्जीक्यूट द कमांड। अगर हमारी कमांड वैलिड है तो उसे रन कर देगा, अगर वैलिड नहीं है तो वो क्या है, एरर आ जाएगा, ठीक है। अगला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम माउस के थ्रू आइकन्स पे क्लिक करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये हमारा जो है इजी टू यूज़ होता है। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर में क्या किया है, हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एक है कर्नल। कर्नल क्या होता है, बेसिक हार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो सब कुछ कंट्रोल करता है सिस्टम का। अगला पार्ट है शेल। शेल क्या है, आउटर लेयर होती है जो हमारा यूज़र और कर्नल के विचकार इंटरफेस का एक माध्यम बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है हमारा कमांड प्रोसेसर। कमांड प्रोसेसर का क्या मतलब होता है कि जो भी कमांड्स आई उन्हें प्रोसेस करना है, अगर वैलिड है रन करना है, अगर नहीं वैलिड तो एरर आ जाएगा। अगला है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की माउस के क्लिक के साथ हम जो भी है हमारी इंस्ट्रक्शंस या जो कमांड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।